तो मित्रों, सभी मनुष्यों में दो तरह की बीमारी होती है, आँख की बीमारी और पेट की बीमारी। आँख की बीमारी क्या है? इस दुनिया में एक अंधेरा सबकी आँख में जो छाया, जिसके कारण सूझ पड़े नहीं कौन हूँ मैं, कहाँ से आया। कौन दिशा को जाना मुझको, किसको देख मैं ललचाया। कौन है मालिक इस दुनिया का, किसने रची है यह माया। और पेट की बीमारी क्या है मित्रों? इस दुनिया में एक कूप है, अर्थात कुआं है, जिसका पार कोई नहीं पावे। जिसको भरने कारण प्राणी देश दिगंतर को जावे। दीन भये पर घर में जाकर सेवा कर कर मर जावे। भजन ध्यान चिंतन ईश्वर का, जिसके कारण बिसरावे, अर्थात भुलावे। तो इस विषय में एक कहानी है मित्रों। एक वैद्य थे, उनके पास एक रोगी पहुंचा। उसने वैद्य से कहा कि मेरी आंख में बड़ी पीड़ा हो रही है और पेट में भी पीड़ा हो रही है। वैद्य ने उसको लिटाया, पेट देखा और आंख देखी। इतने में एक दूसरा रोगी वहां पर आया। उसने भी कहा कि मेरी आंख में और पेट में पीड़ा हो रही है। वैद्य ने विचार किया, यह कैसी हवा चली है भाई, सबको आंख की और पेट की बीमारी लगी है। वैद्य ने दोनों रोगियों के लिए अलग अलग दवा लिख दी और कहा कि कंपाउंडर से दवा ले लो। तो मित्रों, कंपाउंडर ने दोनों को दवा की दो दो पुड़िया बनाकर दे दी, एक आंख के लिए और एक पेट के लिए। वैद्य ने समझा दिया कि देखो, यह आंख में डालने की पुड़िया है, इसको रात में सोते समय आंख में डालना और बार बार पलक झपकाना, जिससे आंख से गरम गरम पानी निकल जाएगा, फिर सो जाना, तो इससे आंख ठीक हो जाएगी। और यह दूसरी पुड़िया पेट के लिए है, इसको एक पाँव जल में डालकर आग पर रख देना। जब जल एक छटाक रह जाए, थोड़ी सी रह जाए, तब वह काढ़ा छानकर पी लेना। इससे पेट ठीक हो जाएगा और दस्त लगने से आंख में भी लाभ होगा। तो इसके बाद क्या होता है मित्रों, दोनों रोगी दवा लेकर अपने अपने घर को चले गए। घर जाकर एक रोगी ने तो वैसा ही किया जैसा वैद्य जी ने कहा था, परंतु दूसरे रोगी ने पुड़िया उलट दी, अर्थात बदल दी। उसने पेट की दवा आंख में डाल दी और आंख की दवा पेट में डाल दी। आंख में थोड़ा सा कचड़ा भी पड़ जाए तो पीड़ा होने लगती है मित्रों। अगर धूल गर्दा आंख में चली जाती है तो दर्द होने लगती है। पर उसने पेट का सारा चूर्ण आंख में डाल दिया था, इससे आंख की पीड़ा बढ़ गई। आंख की दवा ठंडी होती है, वह पेट में चली गई तो पेट की पीड़ा भी बढ़ गई। अब वह वैद्य को गाली देने लगा, तेरे बाप को मैंने मारा था क्या, वह तो अपने ही मौत मरा था, फिर मेरे से किस दिन का तुमने बदला लिया। दूसरे दिन वह दवाखाना खुलने से पहले ही वहां जा बैठा। वैद्य जी आए और दवाखाना खोलकर उससे पूछा, कहो कैसे हो। तो वह बोला, कैसे क्या हूँ। वैद्य ने कहा, अरे क्या हुआ, ठीक तो हो। वह बोला, हुआ क्या, जो तुमने किया वही हुआ। वैद्य ने कहा, अरे भाई हमने क्या किया। तो वह बोला, ऐसी दवा दे दी कि मेरी आंख की पीड़ा भी बढ़ गई और पेट की पीड़ा भी बढ़ गई। अरे साफ साफ कह देते कि मैं दवा नहीं देता, मेरे पास ज़्यादा रुपया तो नहीं, इसलिए उल्टी दवा दे दी मुझको। वैद्य ने कहा, भाई पीड़ा कैसे बढ़ सकती है, किसी मरीज को दवा जल्दी असर करती है, किसी को नहीं करती, यह तो अपने अपनी प्रकृति के अनुसार होता है, पर पीड़ा बढ़ने का तो कोई कारण ही नहीं है। वह बोला, मैं तो भुक्तभोगी हूँ, मेरी पीड़ा तो बढ़ गई। तो मित्रों, इतने में दूसरा रोगी वहां पर आ जाता है। वैद्य ने उससे पूछा, कहो तुम कैसे हो। वह बोला, महाराज बहुत आराम है।
एक दो दस्त लगे, पेट भी ठीक है और आंखें भी ठीक है। यह सुनते ही पहला रोगी बोला, देखो यह पैसे वाला आदमी है, इसको तो बढ़िया दवा दे दी और मेरे को घटिया दे दी। वैद्य ने कहा, घटिया कैसे दे दी? जो दवा उसको दी वही तुमको भी दी। तुम्हारी पुड़िया कैसी थी, दिखाओ तो। रोगी जेब से चूर्ण की पुड़िया निकालकर वैद्य के सामने पटक दिया और बोला, यह है वह पुड़िया। वैद्य ने कहा, और दूसरी पुड़िया? वह बोला, दूसरी तो मैं काढ़ा बनाकर पी गया, यह पुड़िया आंख में डाली थी, दवा ज़्यादा थी इसलिए बच गई। वैद्य ने कहा, इसको बाहर निकालो जल्दी से। उल्टी दवा तो यह खुद ले लेता है और कहता है कि तुमने मेरी पीड़ा बढ़ा दी। तो मित्रों, इसी तरह हम सब लोग रोगी हैं। हमारी आंख की बीमारी क्या है? वास्तविक बात सूझती नहीं है। खुद तो जानते नहीं और दूसरे की मानते नहीं। जो अधूरा जानते हैं उसी को पूरा मान लेते हैं कि बस यही ठीक है। पेट की बीमारी क्या है मित्रों? पेट को भी भरता ही नहीं। दरिद्र का भी पेट नहीं भरता और लखपति करोड़पति का भी पेट नहीं भरता। कितना भी मिल जाए तो भी कहते हैं कि क्या करें, काम नहीं चलता। इन दोनों रोगों के लिए भगवान ने हमें दो पुड़िया दी है, प्रारब्ध और पुरुषार्थ। आंख की बीमारी के लिए पुरुषार्थ और पेट की बीमारी के लिए प्रारब्ध है। पुरुषार्थ करेंगे अर्थात कर्म करेंगे, सत्संग स्वाध्याय विवेक विचार करेंगे तो आंख का रोग दूर होगा और अपने कर्तव्य का पालन करते हुए प्रारब्ध पर विश्वास करेंगे कि जो हमारे भाग्य में लिखा है वही मिलेगा, तो पेट का रोग भी दूर होगा। पर अपने पुरुषार्थ में कमी होगी तो चिंता शोक दुख होगा कि हमने अपने कर्तव्य का ठीक पालन नहीं किया। इसलिए मित्रों, जो करने में सावधान और होने में प्रसन्न रहते हैं उनकी आंख का रोग भी ठीक हो जाता है और पेट का रोग भी। परंतु जो पुड़िया बदल देते हैं, आंख के रोग के लिए प्रारब्ध और पेट के रोग के लिए पुरुषार्थ लगा देते हैं, उनके ये दोनों ही रोग बढ़ जाते हैं। ऐसे लोगों से सत्संग स्वाध्याय भजन ध्यान करने के लिए कहा जाए तो वे सब कहते हैं कि कैसे करें महाराज, हमारे तो भाग्य में लिखा ही नहीं है। प्रारब्ध से मिलने वाले धन के लिए रात दिन पुरुषार्थ में लगे रहते हैं, परंतु सारा पुरुषार्थ पेट के लिए लगा देते हैं और आंख के लिए कुछ करते ही नहीं। भगवान का नाम लेने के लिए कहो तो कहते हैं कि नाम कैसे लें, मुख में 100 मन का ताला लगा है, नाम लेना हमारे भाग्य में लिखा ही नहीं है। तो मित्रों, वे मनुष्य कहते हैं कि भगवान की ऐसी ही मर्जी है, हमारा क्या दोष है। अनुकूल या प्रतिकूल परिस्थिति का प्राप्त होना प्रारब्ध के अधीन है और प्राप्त परिस्थिति का सदुपयोग करना पुरुषार्थ के अधीन है। इसलिए कर्तव्य पालन, सत्संग स्वाध्याय भजन ध्यान आदि करने में तो मनुष्य स्वतंत्र है, पर धन कमाने में स्वतंत्र नहीं है। मनुष्य यह नियम तो ले सकता है मित्रों कि मैं रोजाना इतनी माला जप करूंगा, इतनी पूजा पाठ करूंगा, इतना स्वाध्याय करूंगा, पर यह नियम नहीं ले सकता है कि मैं इतनी धन कमाऊंगा, मैं रोजाना इतने रुपये कमाऊंगा। कारण भजन ध्यान आदि करना पुरुषार्थ के अधीन है और रुपये कमाना प्रारब्ध के अधीन है, भाग्य के अधीन है। परंतु जहाँ पुरुषार्थ लगाना चाहिए था वहाँ प्रारब्ध लगा दिया और जहाँ प्रारब्ध लगाना चाहिए वहाँ पुरुषार्थ लगा दिया। इससे दोनों बीमारियाँ बढ़ गई। पेट की बीमारी बढ़ने से जीवन निर्वाह का खर्चा बहुत बढ़ गया। पढ़ाई लिखाई, खान पान में, स्वाद शकीन में, रहन सहन में खर्चा बढ़ गया और कहते हैं कि स्टैंडर्ड ऊंचा होना चाहिए। सारा पुरुषार्थ स्टैंडर्ड ऊंचा करने में अर्थात पेट भरने में लगा दिया और आंख से कुछ दिखता ही नहीं है कि भगवान क्या है, संसार क्या है, मैं कौन हूँ, मेरे को क्या करना है,
मैं कहाँ से आया हूँ और मुझे कहाँ जाना है। जिस लगन से हम धन कमाते हैं उस लगन से साधन करें तो कल्याण हो जाए, परंतु साधन की यह दशा है कि नित्य नियम पूरा हुआ तो सोचते हैं कि आज की आफत टल गई। माला पूरी हुई तो मानो जेल से छूट गए। दुकान में रोज 100 रुपये कमाते हैं और वे 100 रुपये अगर सुबह ही कमा लिया जाए तो भी दिन भर दुकान खोलकर बैठे रहेंगे, पर जब पूरा हो जाए तो माला लपेट कर रख देंगे। यह क्या है? यह उल्टी पुड़िया ले ली। इसलिए जो मिला है उसमें संतोष करें, जो नहीं मिला है उसकी कामना न करें। अपने कर्तव्य का तत्परता से पालन करें, दूसरों की सेवा करें जितनी हो सके, और भगवान का भजन, स्मरण, सत्संग, स्वाध्याय करें तो आँख की पीड़ा भी ठीक हो जाएगी और पेट की पीड़ा भी। तो मित्रों, यह कहानी अगर आपको अच्छा लगे तो कमेंट में जय श्री कृष्ण जरूर लिखिएगा और मेरे इस गौर गोविंद टीवी को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।